हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे कि आज का टॉपिक है कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आपने कनाडा का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ सेक्शन बनाए हैं जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक। मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने जो डिवाइड किया है अपने तरीके से वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 1, जिसमें है वीज़े के मुतालिक इंफॉर्मेशन, तफसीलात। क्या इस वीज़े के ज़रिए आप कनाडा में कितनी देर रह सकते हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। दूसरा जो सेक्शन है उसमें है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। तो इसमें होगा क्या कि अपना अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे और उसको लॉगिन भी करेंगे और उसमें एप्लीकेशन जो है वो हम सबमिट करेंगे ऑनलाइन ही, और बायोमेट्रिक कैसे करवाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और तीसरा जो सेक्शन मैंने बनाया है वो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। वो उसमें सबसे पहले आएगा आपका पासपोर्ट, आपका ट्रैवल हिस्ट्री जो है आपकी, जो आपने पहले से ट्रैवल किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि कनाडा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पहले ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बना लें, अगर आपकी नहीं बनी। जिन लोगों की बनी है, जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं पहले, वो तो ठीक है, उनके लिए सही है। मगर जो लोग नहीं किया, जिन्होंने अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके पास ज़ीरो ट्रैवल है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो है पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह बनाएं आप कि पहले जो है वो आप जैसे कि दुबई हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, और इस तरह फिर तुर्की हो गया, ऐसे ये कंट्रीज़ आप लगाएं। उसके बाद फिर यूरोप करें और फिर जो है वो कनाडा अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो प्लस अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे फिर आपको अपने फादर का बिज़नेस है या उनकी अच्छी जॉब है तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब सैलरी अच्छी है तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। अब विज़िट वीज़ा क्या है, मैं इसका आपको बता दूं। विज़िट वीज़ा जो होता है वो कोई भी कंट्री जो है वो आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंसी देती है, जो कि 10 दिन की भी हो सकती है, जो कि 6 महीने की भी हो सकती है। जैसा कि अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा आपको कम से कम जो एंट्री है वो 6 मंथ्स की देता है। वीज़ा जो है आपका कनाडा का वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। और आजकल जो है वो नॉर्मली आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलता है। वीज़े का मतलब ये नहीं है कि आप जितना वीज़ा है उतना रह सकते हैं। वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ। तो मल्टीपल एंट्रीज़ जो होती हैं वो 6 मंथ के हिसाब से काउंट होती हैं, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो मेरी ये सजेशन है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 1 साल तक का, 1 साल तक की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। उसका रीज़न ये है कि कनाडा जो है वो नॉर्मली 2 से 3 महीने लगाता है वीज़ा देने में। अगर आपकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है तो 2 से 3 महीने आपके ये माइनस हो गए। उसके बाद फिर जब आप कनाडा जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 महीने बचेंगे, ठीक है। उन 3 महीने में आपको वो 6 महीने की एंट्री नहीं दे सकता क्योंकि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है, इसलिए आपको 6 महीने की एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कम से कम 1 साल की वैलिडिटी अगर आप रखते हैं, आपके पासपोर्ट की होती है, तो फिर ही आप अप्लाई करें। और अगर 6 मंथ्स की है तो आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे गाइड करूँगा कि किस तरह आप ऑनलाइन कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम गूगल क्रोम में आएंगे और हम लिखेंगे
gc.ca। तो हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा वो कनाडा की वेबसाइट का आएगा, तो हम इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे जॉब्स, इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप, ट्रैवल एंड टूरिज़म और बहुत सारे। तो हमें विज़िट वीज़े के लिए जो है वो हमें इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप करना है। तो अभी इसके बाद फिर हम जो है वो हम जाएंगे साइन इन और क्रिएट एन IRCC सिक्योर अकाउंट। और जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन है वो भी इसमें डायरेक्टली जा सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन चेक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। हमारा अकाउंट जो है वो अभी नहीं बना, तो हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे इसमें डोंट हैव एन अकाउंट, इसको रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो हम इसको रजिस्टर्ड विद CG की करेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे आके तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज़ लिखा हुआ है, तो अगर कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। तो वैसे आई एक्सेप्ट ही करेंगे इसको। उसके बाद हम अपना यूज़र नेम जो है वो बनाएंगे, जैसा कि मैंने बनाया है एक्सप्लोर 84। तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अगर इस नाम पे कोई होगा तो नहीं बनेगा, आपको फिर कुछ और बनाना पड़ेगा। तो इसका पासवर्ड जो है वो रखूँगा मैं। इसका पासवर्ड रखने के बाद फिर जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें देख लेंगे कि ये सब पे टिक होना चाहिए। अब इसमें कैरेक्टर जो है वो कम से कम 8 से लेकर 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और कोई भी 3 ऐसे वर्ड जो हैं दोबारा रिपीट नहीं होने, कोई भी ऐसे वर्ड जो है 3 दफ़ा जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसका वैलिड कैरेक्टर्स होने चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लेटर्स जो हैं बड़ा लेटर और छोटे अल्फ़ाबेट दोनों होने चाहिए, उसमें डिजिट्स होने चाहिए, और पासवर्ड दोनों मैच करने चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम ये जो है क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस आंसर्स एंड हिंट्स। तो इसमें यह है कि आपने अगर यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लें, मैं देखूँगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट मेक कार डिड आई फर्स्ट ड्राइव। तो यहाँ पे मैं अपना आंसर लिखूँगा कार। जैसे मैंने कार लिख दिया। तो ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपने करना है। तो आप जो होगा आपने वही आंसर लिखना है यहाँ पे। तो इसमें हिंट ये है कि आप हिंट दे सकते हैं ताकि आपको भूले ना। तो हिंट जो है वो मैंने कार लिखा है तो मैं कार 1 कर दूँगा यहाँ पे हिंट। और उसके बाद माय मेमोरेबल पर्सन कौन हो सकता है, तो आप वो लिख दें। मैं यहाँ पे लिख दूँगा टॉम, ऐसे लिख रहा हूँ। मेमोरेबल डेट कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे आज की डेट जो है वो कोई आपकी मेमोरेबल डेट कोई हो जो आपको याद हो, आपकी शादी की डेट, आपकी बर्थडे या कुछ भी ऐसा। तो आप किसी और की बर्थडे या कोई मेमोरेबल को ऐसा इवेंट हो जो आपको मतलब याद रहे, तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा 2000
23 8वां महीना और पहली तारीख। तो अब हिंट डाल दिया है, मैं यहाँ पे अगस्त कर दिया मैंने। चले तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 अगस्त। इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अगर गलत होगा तो ये आगे नहीं जाएगा। इसमें क्या है जी, इसमें जो है वो ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी है ये। लाइक जब कभी आप आंसर जो है वो, जैसे ये रिकवरी के आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो समटाइम अगर आप गलत करते हैं तो ये उसके काम आएगा आपके, कि आप इस अकाउंट से जो है आपने वो ईमेल डालना है जो इससे रिकवर हो जाए। उसको उस पे ईमेल करें आपको और वो रिकवरी हो जाए उस ईमेल पे। तो वो आपने वो ईमेल जो है वो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा अपना। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे जी। ये साइन अप कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारी आईडी उन्होंने दे दी है। हमारी आईडी क्या है, ये हमारी आईडी है। तो अगर कॉपी करनी है तो कॉपी कर लें, और वैसे वेरीफाई करना पड़ेगा तो ईमेल को, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये आपको जो आपने ईमेल लिखी है उस पर आपको कोड भेजा होगा, कनाडा की साइट से कोड आपको आया होगा, वो आपने कोड यहाँ पे डालना है। इस तरह की ईमेल आई होगी आपको। आप जो है वो, जैसे ये मेरा यूज़र आईडी था तो मैंने ये बनाया था, तो मुझे ईमेल आई है। तो इस तरह की ईमेल आपको आई होगी, इस तरह कोड आया होगा, आपने वो कोड कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। ये आपका कोड हो गया रिकवरी। यू हैव सक्सेसफुली एडिड द ईमेल रिकवरी ऑप्शन। तो ये आपका कोड हो गया, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये वेलकम कर लिया उन्होंने, यानी कि सब कुछ ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में आएंगे और फिर से इसको हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद इस दफ़ा हमने ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, CG की। ये लिखा हुआ है साइन इन विथ योर CG की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको करेंगे साइन इन। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमने इसको एक्सेप्ट करना है। पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही आपको देना है जो आपने रजिस्टर्ड किया था। ठीक हो गया। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के करने के बाद ये आपसे दोबारा से सीक्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीक्रेट क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना है खुद ही। जैसे ये माय फेवरेट कलर है, मैंने कर दिया अपना ब्लू है। उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन 2 लिखना है हमने, ये रिक्वायर्ड है। करंट सिटी क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल। और तीसरा क्वेश्चन है करंट कंट्री क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साउथ कोरिया। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आई लव टू विजिट। ये हमने खुद ही लिखने है क्वेश्चन, और उसका आंसर खुद ही लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया टोरंटो। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना जो आपको याद रहे वो आपने लिखना है। इसको हम करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से इसको हमने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमने जाना है यहाँ पे अप्लाई टू कम टू कनाडा। ठीक है जी,
हमने यहाँ पे अप्लाई किया है क्योंकि हमारा जो है प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन, तो ये तो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, विजिटर वीज़ा स्टडी एंड और वर्क परमिट, इस तरह ये वाला जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है हमारी, तो ये हमें देखेंगे कि हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो ये हमें करनी पड़ेगी। तो इसमें ये है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो हम विज़िट के लिए जा रहे हैं इसलिए हम विज़िट सेलेक्ट करेंगे। और हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, तो टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ, यही हम करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर उससे ज़्यादा फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं, तो हम लेस देन 6 मंथ ही करेंगे। वीज़ा हमें जो मिलेगा वो 2 ईयर 6 ईयर या 10 ईयर लाइक डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट पे। तो उसके बाद फिर कोड हम सेलेक्ट करेंगे, आपका पासपोर्ट जो है वो किस कंट्री का है उसके हिसाब से हम कोड सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आपकी जो भी कंट्री है आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। व्हाट इज़ योर कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, अभी आप किस कंट्री में रह रहे हैं, रेजिडेंसी कौन सी कंट्री की है। तो मैं अभी साउथ कोरिया में रह रहा हूँ इसलिए मैं साउथ कोरिया का ही करूँगा। आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान करिएगा, आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं आप उसी कंट्री को अप्लाई करिएगा। तो मेरी है कोरिया की, साउथ कोरिया, तो मैं साउथ कोरिया सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न और अ परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर्स और ओल्डर, तो मेरा तो कोई नहीं है फैमिली मेम्बर। अगर आपका कोई है तो आप डाल सकते हैं, तो फिर उसका लेटर भी आपको चाहिए होगा, इनविटेशन। अगर आपका नहीं है तो आप नो करें। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे है, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा फाइंड आउट इफ़ यू री एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट, तो ये दोनों नहीं है हमारा, इसलिए हम नो करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS नंबर, तो ये भी नहीं है हमारे पास। अमेरिका का हमारे पास कोई रेजिडेंसी नहीं है, कोई सिटीजनशिप नहीं है, इमिग्रेशन का कोई ऐसा USCIS का नंबर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको नो करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो हम इसमें लिखेंगे अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख देंगे, अगर हम मैरिड नहीं हैं तो इसमें हम नेवर मैरिड सिंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, इफ़ यू विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस और टेरिटरीज सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, तो आप जिस भी टेरिटरी में या जिस भी प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं, फर्स्ट जो होगा यहाँ ज़्यादा जिसमें टाइम गुजारेंगे आप वो लिखेंगे। तो मैं ओंटारियो लिखूँगा क्योंकि टोरंटो इसी में ही है, तो मैं तो वही लिखूँगा बाकी आप जहाँ पे अगर आपका कोई और है प्लान तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ओंटारियो लिखूँगा, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद ये हमें उसने रिज़ल्ट दे दिया है, योर रिज़ल्ट्स। तो ये है हमारा विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ, ठीक है। फिर ये है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा टू ट्रेवल टू कनाडा। अ विजिटर वीज़ा कोस्ट $100 Canadian. It permits travel to Canada by air, car, bus, train, or boat, and is valid for up to 10 years. Processing time vary depending on the number of applications currently being processed. तो ये वैलिड वीज़ा जो आपका होगा वो 10 साल का भी हो सकता है, और प्रोसेसिंग टाइम जो है उसका कुछ नहीं है, उन्होंने बताया उसका कोई टाइम नहीं है उसका, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा 2-3 महीने नॉर्मली लगाता है, तो वो 4 महीने भी लगा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का हुआ है कि 6-7 महीने बाद रिफ्यूज़ भी हुआ है। तो इस चीज़ की आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये कह रहा है योर क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, ठीक है। अब यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, अब ये दोबारा पूछ रहा है, तो हमें दोबारा बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यहाँ से कुछ चीज़ें वो चेंज करेगा, आगे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड करेगा यहाँ से वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा। तो टूरिज़्म है तो आप टूरिज़्म करें, अगर आपका फैमिली का कोई है बंदा तो आपको वो करना पड़ेगा, फिर आपको इनविटेशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये कि इंटरव्यू या इस तरह का कोई और आपका है सिलसिला, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उस हिसाब से आपने देखना है, ठीक है। तो मैं टूरिज़्म करूँगा, इसको नेक्स्ट करेंगे जी। अभी जो है फाइंड आउट इफ़ यू रियली एलिजिबल, ये फाइनल जो है ये स्टेजेस हैं, तो ऑलरेडी हमारा हो तो गया है, बट ये कुछ फाइनल स्टेजेस हैं जिसके बिहाफ पे वो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगा। डू यू हैव अ जॉब इन योर कंट्री, तो है आप कर दें बिल्कुल। डू यू ऑन अ बिजनेस, नहीं है तो कर दें। डू यू डिपेंड ऑन समवन फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर किसी की है सपोर्ट आपको तो आप करें, अगर नहीं है तो आप नो करें। हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप नो करें, मेरी है तो मैं करूँगा। नेक्स्ट करेंगे इसको। अगर है तो यहाँ से यस कर दें, पर अगर कोई आपका है रिलेटिव फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है जिसका अभी अप्रूव हुआ है तो आप यस भी कर सकते हैं, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं नो करूँगा, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस कोई ऐसा नहीं है किसी भी कंट्री में, तो मैं नो करूँगा। उसके बाद यू हैव मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म्ड, मेरा नहीं हुआ, आपकी कंट्री पे है, अगर आपका हुआ है तो आप यस कर दें, वैसे मेरा नहीं हुआ तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करूँगा। वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी डिटेल, तो ये सारी आपको लिस्ट भी बता देगा, पैनल फिजिशियन, और ये सारा आपको डिटेल बता देगा। इसको मैं नो करूँगा नेक्स्ट करके। अगर हमें मेडिकल रिक्वायर्ड होगा तो हमने वो करना होगा, और वो हमें बताएंगे कि हमें मेडिकल रिक्वायर्ड है, हमारी कंट्री के हिसाब से हमें बताएंगे, खुद ही बता देंगे। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर, मैंने नहीं करनी, अगर आप फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो आपने यस करना है। इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, अगर आप
किसी किसी और को भी एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने नहीं देना, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट एंड फ़ोटो। अगर आपने दी हुई है फिंगरप्रिंट वगैरह तो आप उसको यस करें, अगर आपने दी नहीं दी तो आप उसको नो कर दें। ठीक है, तो मैंने जो है वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा नो, नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद देयर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एग्जाम। तो यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट करना है ओके, आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस, यस करना है क्योंकि आप पे करेंगे इसको, आपकी कंट्री के हिसाब से है। इसके बाद आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ये वही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ऑनलाइन, हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम उसको यस करेंगे। तो यस करने के बाद हम उसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आर आई विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, JCB, चाइना यूनियन पे और वीज़ा डेबिट मास्टर कार्ड। तो इसकी भी डिटेल्स हैं, ये सारी यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आपने करना है। इसको हम करेंगे यस। ठीक है, यस करने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आ गया, ये सारा जो हमने हम उनको दिया है, जो हमने फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल उन्होंने एक बार हमें दिखा दी है कि अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं इसमें चेंज। ठीक है, ये रिव्यू कर सकते हैं आप इसको, अगर रिव्यू करना है इसमें कोई गलती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जब आप इसको फिल करेंगे तो आप गौर से फिल कीजिएगा इसको। तो आप देख लीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद ये आएगा पेज, स्टेप 1 यूज़ योर अकाउंट, स्टेप 2 सेव योर एप्लीकेशन, स्टेप 3 अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, फिर स्टेप 4 जो होगा हमारा फ़ी वाला होगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा आ जाएगा चेकलिस्ट। अभी आ गई हमारी चेकलिस्ट, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमने उनको देना है हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से, वो सबसे पहले तो ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ये हमने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ये फॉर्म हमारा आ गया, ये फॉर्म आ गया। इसको फिल करके इसको हम कंप्यूटर में ही सेव कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको हमने कंप्यूटर में सेव कर लिया। जी भाई, अब ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में ये हमने देख लिया था डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अभी अपलोड जो है, आप यहाँ से अपडेट जब आप करेंगे, आपने फिल कर लिया सारा, तो डाउनलोड करके फिल कर लिया, तो आप अपडेट जो है वो कैसे करेंगे, इसको अपलोड यहाँ से अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है इसको हम करेंगे। तो यहाँ से हम फाइल जो है ना, यहाँ से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं जो आपने सेव की है फिल करके। तो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने करनी है। तो ये हमने कर दिया, अपलोड कर दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अभी आती है फीस की बारी। अब ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आप अपलोड कर दीजिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको गाइड करने के लिए, ये मैंने इसमें नहीं कर रहा, बस आपको गाइड करने के लिए मैंने किया है। तो इसमें ये है कि फीस जो है हमारी बनेगी टोटल, अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो टोटल होगी $185। यहाँ से हम आगे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जी, तो नेक्स्ट करने के बाद हम आगे हैं
ये योर डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो उसने दे दिया, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनको अपलोड किए हैं। ठीक है, और ये फ़ी पे का है, और ये नोटिस रिगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अग्री करेंगे। यहाँ से ये हमने अग्री कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम नाम देंगे, गिवन नेम, लास्ट नेम जो हमने जो हमारा है पासपोर्ट, अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट। तो ये हो गया। यहाँ से साइन करेंगे, ये हमने कर दिया इसको अग्री। ठीक है, अब ये यहाँ से हम पेमेंट करेंगे इसकी ये लिखा हुआ है ट्रांसमिट एंड पे। ठीक है, तो ये पेमेंट होगी आपके मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, जो डेबिट मास्टर कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इस तरह के अगर आपके पास कार्ड्स अवेलेबल हैं तो उनसे पेमेंट हो जाएगी। अब ये समरी फीस आ गई। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट किया, समरी फीस आ गई। तो अब ये हम करेंगे ट्रांसमिट एंड पे। अब यहाँ पे आप सारे अपने कार्ड की डिटेल डाल के तो यहाँ से चेकआउट करेंगे, पेमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया। बायोमेट्रिक आपने कहाँ पे करवानी है, उसके लिए आप जो है गूगल पे जाएंगे, और जो लिंक मैंने दिया था आपको पहले, उसी के आगे हम बायोमेट्रिक लिखेंगे। और ये देखें बायोमेट्रिक लिखा मैंने, और फिर इस लिंक को ओपन कर दिया। इस लिंक को ओपन करके यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री ऊपर लिख के, जैसे यहाँ पे मैंने पाक लिखा है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे आपका सेंटर कौन सा है, पाक से पाकिस्तान, और आपका सेंटर कौन सा है, कहाँ पे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है, और ये आ गया सामने इसका। और उसके बाद फिर ये सेंटर जब आ गया, मेरा इस्लामाबाद था, मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया, तो इस्लामाबाद ये लिंक है। आप ये VFS के थ्रू हो रहा है, तो ये जो है ये आपने लिंक देख लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये लिंक। और आप जो है यहाँ से आप अपॉइंटमेंट जो है वो लेंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट यहाँ से आप इसको अपॉइंटमेंट को क्लिक करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट, और यहाँ से आप ऑनलाइन जो है इस पे करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लिक हेयर करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, न्यू अकाउंट, डिटेल यहाँ पे फिल करके तो आप जो है इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका हो गया है तो उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके आप जो है इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपनी। ठीक है, जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ये लॉगिन किया हमने, उसके बाद ये आ गया, लॉगिन करने के बाद ये पेज आ गया। ठीक है, यहाँ से हम स्केड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे। ये हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इस्लामाबाद, कितने एप्लीकेंट्स हैं वो, और रीज़न क्या है, बायोमेट्रिक। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, तो इसको कर देंगे हम कंफर्म। यहाँ से हम एप्लीकेंट ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें IRCC नंबर जो है वो चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन, और सबमिशन कंफर्मेशन। जो सबमिशन कंफर्मेशन है इस पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड कर लेना, और जो ईमेल आएगी आपको वो इस तरह ईमेल होगी जो VFS से आएगी आपको जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। ठीक है, वो IRCC जो नंबर जो है वो फिल करने के बाद ईमेल आएगी आपको, ऐसा एक पेपर होगा। वो पेपर आपने ये भी डाउनलोड कर लेना, और वो भी दोनों डाउनलोड करके आपने पासपोर्ट के साथ ले जाना है इसको बायोमेट्रिक के लिए।
ठीक है जी। जब आप ये कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन। ये पेमेंट जो है ना वो की नहीं है अभी मैंने, बट ये है कि मैंने आपको बताया है। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि कनाडा के वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि मुश्किल है कनाडा के वीज़ा अप्लाई करना। इसमें आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये इजी है, बिल्कुल इजी है। आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई मुश्किलात होती हैं, कोई चीज़ कोई समझ में नहीं आती, तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त।